हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है अप्रोचेज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो हमारे सिलेबस में हमारे पास 5 अप्रोचेज है: इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक, सिंथेटिक और ह्यूरिस्टिक। हम आज 4 अप्रोचेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी इंडक्टिव अप्रोच, तो मैं ब्रीफ में करवाऊंगा, आप लोगों को की पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप उस पे से उसको इलेबोरेट करके लिख सकते हो, बाकी मैं इलेबोरेट कर दूंगा। उसके बाद है सबसे पहले है इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड में हमारे पास क्या है, इट इज़ गिवन बाय पेस्टालोजी एंड फ्रांसिस बेकन। ये इन दोनों के द्वारा दी गई थी। इंडक्टिव मीन्स टू ड्रॉ टू लीड, मीन्स कोई कंक्लूजन लेके आना या किसी रिजल्ट पे पहुंचना, तो वो क्या है हमारा इंडक्टिव। इंडक्टिव मीन्स टू ड्रॉ और टू लीड किसी कंक्लूजन, ड्रॉ किसी कंक्लूजन तक, लीड किसी रूल की तरफ, किसी रिजल्ट की तरफ। उसके बाद है इट इज़ अ मेथड ऑफ अराइविंग एट ए फॉर्मूला और ए रूल बाय ऑब्जर्विंग सफिशेंट नंबर ऑफ पार्टिकुलर इंस्टेंसेस। इसमें क्या होता है कि जो टीचर क्या है एग्जाम्पल देता है, बच्चे को एग्जाम्पल देता रहता है, एग्जाम्पल देता रहता है, जिससे क्या है बच्चा उनको ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद जर्नलाइज करता है, उनके बीच का रिलेशन देखता है और फिर क्या है रिजल्ट पे आता है कि इसका क्या रूल क्या बनेगा, मीन्स एग्जाम्पल टू रूल जाता है। तो इसकी अगर देखें मैक्सिमस, जो ये प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पार्टिकुलर टू जनरल, एग्जाम्पल टू फॉर्मूला। उसके बाद इसका मोड ऑफ इंडक्शन देखें तो सबसे पहले एग्जाम्पल दी जाती है, उसके बाद प्रोसीजर है और फिर रूल पर पहुंचती है। अब देखते हैं इसके स्टेप्स। तो स्टेप्स इन इंडक्टिव मेथड, सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ केसेस, कि जो टीचर है वो सिलेक्ट करता है कितने नंबर ऑफ केसेस के बारे में, कौन सा नंबर देना है, कौन सा केस सिलेक्ट करना है, या कितने बार वो केस बच्चे को क्या है रिपीट करवाना है। फॉर एग्जांपल टीचर ने बच्चे को कंसेप्ट देना है कि जो कच्चे सेब होते हैं वो कड़वे होते हैं, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि 4-5 से बच्चा क्या है जनरलाइज कर लेगा। सेकेंड है ऑब्जर्वेशन ऑफ केस अंडर गिवन कंडीशन। टीचर ने उसको केस दे दिया, उसके बाद बच्चा क्या है ऑब्जर्व कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, बच्चा उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगा, एनालाइज करेगा, मीन्स जैसे उसने सेब को खा लिया समझ लीजिए। उसके बाद है फाइंडिंग कॉमन रिलेशन, उसने 2-3 बार यही देखा कि जब मैं हरे सेब को खा रहा हूँ तो वो क्या है कड़वा लग रहा है, तो उसने क्या है उसने उनमें कॉमन रिलेशन फाइंड आउट किया कि जो सेब हरा है वो कड़वा है, जो लाल है वो मीठा है। उसके बाद अराइविंग एट ए जनरलाइजेशन, उसने जनरलाइज किया कि इसका मतलब हरे सेब कड़वे होते हैं। वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन, उसके बाद आ गया वो वेरीफाई करता है और उस चीज़ को अप्लाई करता है कि हरे सेब नहीं खाने हैं। तो ये इसकी बेसिक एग्जांपल है। आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी दे सकते हो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूले से दे सकते, ए प्लस बी को होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से दे सकते हो, या किसी ज्योमेट्री से रिलेटेड दे सकते हो। उसके बाद है इसकी मेरिट्स, तो ये एक साइंटिफिक मेथड है। कंटेंट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर टू स्टूडेंट्स, बच्चा क्या है एग्जाम्पल से रूल पे जाता है तो उसको क्या है कंटेंट के बारे में नॉलेज हो जाती है, उसको पूरा आइडिया होता है कि इसमें एक्चुअली में है क्या। उसके बाद है बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या है बच्चा खुद ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। थिंकिंग इज लॉजिकल, लॉजिकल होती है थिंकिंग। उसके बाद लॉजिकल क्यों है, ये फॉलो करती है इसके मैक्सिमास को, जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद है सुटेबल फॉर बिगनर्स, जो बिगनर्स होते हैं शुरुआत में उनके लिए क्या है ये यूजफुल होता है, सुटेबल होता है। इंक्रीज पीपल टीचर इंटरेक्शन, इसमें क्या है टीचर बच्चे को बार बार असिस्ट करता है कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, इसके बाद ये वाला ऑब्जर्व करो, इस केस को ऑब्जर्व करो, इस एग्जाम्पल को देखो, फिर जनरलाइज करो। तो उनके बीच की इंटरेक्शन और रिलेशन क्या है वो इंक्रीज होता है। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलपमेंट होती है। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद करके सीखते हैं। उसके बाद है रेशनलाइज, बच्चे क्या है एग्जाम्पल से रूल पे जाते हैं तो क्या है वो फॉर्मूला जनरेट करते हैं, तो इसमें क्या है रैशनलाइज। उसके बाद है इसकी डीमेरिट्स, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, ये डीमेरिट्स तो आप हर मेथड्स में लिख सकते हो कि हर टॉपिक्स के लिए एक शायद एक आधा है जिसमें नहीं आएगा, बाकी में तो ये यूज ही होगा कि हर बच्चे के लिए नहीं होती या हर टॉपिक्स के लिए नहीं होती। उसके बाद है टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। लेबरस मेथड, इसमें बच्चे को क्या है ज़्यादा काम करना पड़ता है तो लेबरस है। उसके बाद है अनप्रिपेयर टीचर कैन नॉट मेक यूज़ दिस मेथड, अभी जो टीचर है वो क्या है प्रिपेयर होना चाहिए, उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी क्या है वो बच्चे को इस मेथड से पढ़ा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच क्या है, जस्ट अपोजिट टू इंडक्टिव अप्रोच। इसमें क्या है वी बिगिन विद द फॉर्मूला रूल और जनरलाइजेशन एंड अप्लाइड इट टू ए पर्टिकुलर केस। टीचर क्या है
स्टूडेंट्स को रूल बता देता है, फॉर्मूला बता देता है या कोई कॉन्सेप्ट बता देता है, जनरलाइजेशन बता देता है कि इस चीज़ का, इन पॉइंट्स का या इस टॉपिक्स के रिलेटेड ये वाला फॉर्मूला है, आपको इससे सोल्व करना है। मीन्स इसमें आपको एग्जाम्पल से फॉर्मूला नहीं निकालना, आपके पास फॉर्मूला है, उससे आपने आगे प्रॉब्लम सोल्व करनी है और उसकी एग्जाम्पल्स निकालनी है। टीचर प्रेजेंट्स द नॉन फैक्ट्स और जनरलाइजेशन एंड ड्रॉ इन्फ्रेंसेस रिगार्डिंग द अननोन फॉलोइंग ए नेटवर्क ऑफ रीजनिंग। टीचर ने क्या है, बच्चे को नॉन फैक्ट्स दे दिए, बच्चा क्या करता है, किसी अननोन को फॉलो करता है और उसके पास क्या है, उसकी रीजनिंग है, उसके पास फॉर्मूला है। उसके बाद है डिडक्टिव मेथड प्रोसीड फ्रॉम, जो ये मैक्सिमस फॉलो करता है टीचिंग के, वो है जनरल टू स्पेसिफिक, अननोन टू नॉन अननोन, एब्स्ट्रैक्ट रूल टू कंक्रीट, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। मीन्स जस्ट ऑपोजिट टू इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में जो थे उनसे बिल्कुल ऑपोजिट वाले मैक्सिमास ये फॉलो करता है, ये उस तरीके से प्रोसीड करता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट वे में। तो स्टेप्स देखें तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिडक्टिव मेथड, सबसे पहले है क्लियर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। सर्च फॉर द टेंटेटिव हाइपोथेसिस। अभी क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है, हमें प्रॉब्लम दे दी तो हम उसका क्या है, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, सर्च करते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मुलेट ऑफ टेंटेटिव हाइपोथेसिस। ऊपर वाले में हमने सर्च किया कि ये हाइपोथेसिस के लिए शायद ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। तो क्या है, हम सर्च कर रहे हैं किसी हाइपोथेसिस के लिए कि हाँ इसका ये रिजल्ट निकल सकता है, इस फॉर्मूले से हो सकता है। उसके बाद हमने फॉर्मुलेट कर दिया कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे फिट बैठेगा। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। हम वेरीफाई करते हैं, उस चीज़ को सोल्व करके देखते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ गया तो हम वेरीफाई करते हैं, नहीं फिर क्या है, इस प्रोसीजर को दोबारा से फॉलो अप करते हैं। अभी देखते हैं इसकी मेरिट्स। तो डिडक्टिव अप्रोच की मेरिट्स में क्या है, सबसे पहले टाइम सेविंग मेथड है। इसमें क्या है, टाइम सेव होता है बच्चे का। सुटेबल टू ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों के लिए सुटेबल होती है। इसमें क्या है, टीचर रूल बता रहा है, फॉर्मूला बता रहा है, बच्चों ने सोल्व करना है, तो सभी बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद है यूजफुल एट रिवीजन स्टेज। अभी क्या है, रिवीजन में हमें ऐसे ही होता है, जो हमारे पास नोन होता है हम उससे क्या है रिवाइज करते हैं किसी अननोन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। तो इसलिए क्या है, यूजफुल एट रिवीजन स्टेज। इन्हांस स्पीड एंड एफिशिएंसी, बच्चों की क्या है, स्पीड और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है उसकी डेवलपमेंट होती है, जिससे क्या है बच्चे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद है यूजफुल फॉर हायर स्टेजेस। हायर स्टेजेस में यूजफुल होता है कि की टीचर ने रूल बता दिया, बच्चे खुद से अपनी तरफ से एग्जांपल्स क्रिएट कर रहे हैं, खुद से सॉल्व कर रहे हैं, उनके पास क्या है, उस चीज़ का कॉन्सेप्ट है। इंक्रीज मेमोरी पावर, बच्चों में मेमोरी पावर डेवलपमेंट होती है। टीचर रोल इज़ वेरी मच सिंप्लीफाइड। इसमें क्या है, टीचर का रोल बड़ा ही सिंप्लीफाइड होता है, उसने रूल बताना है, बाकी बच्चा खुद कंक्लूड करेगा कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसमें से क्या नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। उसके बाद है इसकी डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में देखें, अनसाइकोलॉजिकल मेथड। अनसाइकोलॉजिकल मेथड क्यों है, क्योंकि ये टीचिंग के मैक्सिमास को फॉलो नहीं करता, ये उसके ऑपोजिट करता है, तो इसलिए अनसाइकोलॉजिकल मेथड है। रोट मेमोराइजेशन। अभी क्या है, बच्चों को सोल्व करने के लिए अगर उन्हें कोई फॉर्मूला है, उसे नॉन फैक्ट के बारे में पता होना चाहिए ना, तभी वो अननोन तक जाएंगे। तो इसमें क्या है, उन्हें उनके पास पहले से आइडिया होना चाहिए ना, उनके पास कॉन्सेप्ट फॉर्मूला उन्हें लर्न होना चाहिए, तभी उस फॉर्मूले से वो किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं और जर्नलाइज कर सकते हैं और उसके बाद रिजल्ट पे आ सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स आर पैसिव। इसमें क्या है, स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं। उसके बाद है रीजनिंग इज़ नॉट क्लियर। जो रीजनिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है। उसके बाद है नो ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी। बच्चों में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, टीचर रूल बताता है, बच्चों ने उससे सोल्व करना है, वो खुद से क्रिएटिवली कोई आइडिया नहीं लेकर आते हैं। उसके बाद इसमें टीचर स्टूडेंट्स आर पैसिव क्यों होती है, क्योंकि क्या है, टीचर क्या है फॉर्मूला बता रहा है, बच्चे अपनी तरफ से तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो तो बैठे हैं, जैसे टीचर ने उनको गाइड किया बच्चे उसी वे में कर रहे हैं। उसके बाद है रीजनिंग इज नॉट क्लियर में ये है कि जो बच्चों को कोई आइडिया ही नहीं है, उनको तो जैसा रूल टीचर ने बता दिया वो उस रूल से आगे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, तो उन्हें क्या पता है कि इस चीज़ का ऐसा क्यों है, उन्हें उस चीज़ का रीज़न ही पता नहीं है, तो इसलिए ये इसकी डीमेरिट्स है। उसके बाद है एनालिटिक अप्रोच। तो एनालिटिक जो वर्ड आया है, ये आया वर्ड एनालिसिस से, जिसका मतलब होता है ब्रेक करना या रिजोल्व करना किसी भी चीज़ को उसके पार्ट्स में या कंस्टिट्यूएंट्स में। तो दिस मेथड इज इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ प्रॉब्लम इनटू सिंपलर पार्ट विच कैन बी रिकम्बाइंड टू फाइंड अ सोल्यूशन। जो प्रॉब्लम है उसको क्या है, छोटे भागों में डिवाइड कर देना, ब्रेक कर देना, उसके बाद उसको रिजल्ट फाइंड आउट करके उसको कंबाइन करके सोल्यूशन देना। इस मेथड में हम प्रोसीड करते हैं अननोन टू नोन, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। उसके बाद है मेरिट्स। तो मेरिट्स देखें, एनालिटिक मेथड की लॉजिकल मेथड नो डाउट लेफ्ट इन स्टूडेंट्स माइंड। इसमें क्या है, बच्चा जो प्रॉब्लम है उसको ब्रेक करके कर रहा है, तो उसको क्या है, उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, जिससे क्या है उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहता है।
उसके बाद है थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर डेवलपमेंट। इससे बच्चे की थिंकिंग और रीजनिंग पावर वो ब्रेक करके वो हर पहलू को देख रहा है, हर पार्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा है, उसके बारे में रिजल्ट फाइंड आउट कर रहा है कि ऐसा क्यों है, फिर उनको जो रिजल्ट आ रहा है उनको कंबाइन करके फाइनली सॉल्यूशन दे रहा है। तो इसलिए क्या उसकी थिंकिंग पावर की डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब बच्चे खुद से सोल्व करते हैं तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। नॉन क्रैमिंग इज नेसेसिटेटेड। तो इसमें क्या है, क्रैमिंग को नहीं बढ़ावा दिया जाता। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या है उस चीज़ को ब्रेक करके छोटे भागों में बांट कर उनको जो ईजी लगे उस तरीके से करते हैं। उसके बाद है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या है, बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। इट एनकरेज साइंटिफिक ओरिजिनलिटी। बच्चे क्या है खुद से, तो उनमें क्या है जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड या कोई भी क्रिएटिविटी आ रही है वो ओरिजिनल होती है, जो एक्चुअल में बच्चों की है। उसके बाद है ईच स्टेप हैज रीजन एंड जस्टिफिकेशन। जब बच्चा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने लगता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसके पास क्या है, हर पार्ट का जब सोल्यूशन निकालता है तो उसके पास जस्टिफिकेशन होती है। और फाइनल में जब सोल्यूशन देता है तो उसके पास हर स्टेप की जो जो उसने किए, कैसे उसने उनको ब्रेक किया, किसका क्या सोल्यूशन निकाला, तो उसके बाद कंप्लीट जस्टिफिकेशन होती है उस चीज़ की। उसके बाद है फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग एज वी डिस्कवर फैक्ट्स। इसमें क्या है, बच्चा खुद से कर रहा है, वो उसके पास प्रॉब्लम है उसको ब्रेक कर रहा है, फिर उसको एनालाइज कर रहा है, तो इससे क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है क्योंकि वो खुद से निकाल रहा है। उसके बाद है इसकी डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग है और लेंथी प्रोसेस है। उसके बाद है डिफ़िकल्ट टू एक्वायर एफिशिएंट एंड स्पीड। अभी इस प्रोसेस में क्या है, बच्चों के लिए स्पीड और एफिशिएंसी एक्वायर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो क्या है प्रॉब्लम को खुद सोल्व कर रहे हैं। तो उससे उनको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद उनको रिजल्ट निकालना है, फिर उसको कंबाइन करके फाइनल सोल्यूशन देना है। उसके बाद है नॉट एप्लीकेबल टू ऑल टॉपिक्स। वही जो मैंने पीछे बोला था कि ये तो हर डीमेरिट्स में आ जाएगा सिवाय डिडक्टिव के। उसके बाद है नॉट सुटेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अभी बच्चे क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होते हैं हर क्लासेस में, तो उसमें क्या है सबका अलग अलग वे होता है कि किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो ये उसके लिए सुटेबल नहीं होता। नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती। ऐसे होता है कि बच्चा ब्रेक कर रहा है ना, बच्चा खुद से स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को फॉलो अप कर रहा है, फिर इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, तो ऐसी ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिंथेटिक मेथड। तो जो सिंथेटिक है वो भी क्या है, ऑपोजिट है एनालिटिक का। जैसे डिडक्टिव है इंडक्टिव का, उसी तरह सिंथेटिक है एनालिटिक का। तो सिंथेटिक में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को टुगेदर करके एक नया आइडिया जनरेट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको क्या है गैदर करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं और नया नया आइडिया जनरेट करते हैं। इन दिस मेथड बी प्रोसीड फ्रॉम नॉन टू अननोन। हमारे पास जो नॉन फैक्ट्स होता है उनको कंबाइन करके नया फैक्ट, नया आइडिया, नई इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं। इट इज़ ए रिवर्स ऑफ एनालिटिकल मेथड एक्चुअली। उसके बाद है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग नॉन इन्फॉर्मेशन फैक्ट एंड परफॉर्म सर्टन मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड अराइव एट अ सोल्यूशन। जो हमारे पास कोई भी नॉन इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, आइडियाज़ है, उनको कंबाइन करता है और उस पर मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन ऑपरेट करता है और क्या है सोल्यूशन पे आता है। इट प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेसिस टू कंक्लूजन, मीन्स जस्ट ऑपोजिट टू एनालिटिक। तो इसकी मेरिट देखें, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होती है, ये शॉर्ट होती हैं और प्रिसाइज होती है, मीन्स ये एक्यूरेट होती हैं, सेव टाइम एंड एनर्जी, ये इकोनॉमिकल होती है और टाइम और मनी की क्या है सेव करती है। उसके बाद है लॉजिकल है, क्यों? क्योंकि ये नॉन टू अननोन जा रही है, मीन्स एक्चुअल में है, ये लॉजिक पे बेस्ड है। उसके बाद है फैसिलिटेट स्पीड। इससे क्या है बच्चों की स्पीड बढ़ती है, वो क्या उनके पास इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं और न्यू आइडिया, न्यू प्रॉब्लम उस पर मैथमेटिकल अप्रोचन लगा के न्यू सोल्यूशन देते हैं। उसके बाद है कैन बी अप्लाई टू मेजोरिटी ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम। ये वाला मेथड जो क्या है मैक्सिमम मैथ प्रॉब्लम को के लिए यूज़ किया जा सकता है। अफेक्टिव फॉर स्लो लर्नर्स। ये स्लो लर्नर्स के लिए बहुत इफेक्टिव होती है क्योंकि वो क्या है वो छोटे छोटे अपने जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उनको कंबाइन करते हैं और उसका क्या है कंबाइन करके कंपाइल करके सोल्यूशन देते हैं लास्ट में। उसके बाद है इसकी डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में हमारे पास है लीव्स मैनी डाउट। ये क्या बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स छोड़ देता है। अभी बच्चे क्या है जो उनके पास डाटा था, उनके पास इंफॉर्मेशन थी, उसको खुद से गैदर कर रहे हैं, तो उन्हें उस चीज़ के बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ऐसा क्यों है, हम क्यों कंबाइन कर रहे हैं। तो इससे क्या बच्चों के दिमाग में बहुत बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। उसके बाद है नॉट फुल अंडरस्टैंडिंग। बच्चों में कोई फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है। इससे टीचर सेंटर्ड है। इसमें क्या है टीचर बच्चे को बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करो, मीन्स क्या है बच्चे का इतना रोल नहीं होता है, टीचर बताता है बच्चे को, गाइड करता है कि आपको ऐसे करना है। उसके बाद है नो अपॉर्चुनिटी टू डेवलप थिंकिंग। अभी क्या है बच्चा
जो उसके पास नॉन इन्फॉर्मेशन है उसी से नया बना रहा है, तो उसमें क्या है, थिंकिंग की कोई डेवलपमेंट नहीं होती, वो क्रिएटिवली कुछ सोच नहीं रहा है, वो इतनी ज़्यादा अपनी मेंटल एबिलिटीज़ का यूज़ नहीं कर रहा है। उसके बाद है नो स्कोप फॉर डिस्कवरी। अभी क्या है, बच्चे के पास जो नॉन इन्फॉर्मेशन है उसी से तो न्यू इन्फॉर्मेशन बना रहा है, तो वो कुछ डिस्कवर नहीं कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। वो जो उसके पास प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उसी का यूज़ करके नई इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा है और सोल्यूशन निकाल रहा है। उसके बाद है नो स्कोप। उसके बाद है स्टूडेंट लैक कॉन्फिडेंस। अभी क्या है, बच्चे उनमें इससे क्या है, कमी आती है कॉन्फिडेंस की। अभी उन्हें पता नहीं होता कि जो उन्होंने किया है क्या वो सही है, कहीं गलत तो नहीं है, तो इसलिए उनमें क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि टीचर कहीं गलत ना कर दे, या मेरा किया जो बाकी बच्चों ने पता नहीं कैसे किया होगा, तो उसमें ऐसा अपने को लेकर ऐसा नज़रिया रहता है। उसके बाद है स्टूडेंट रिले ऑन रोट मेमोरी। अभी इसमें क्या है, बच्चे को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसके पास प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, तो उसको रखने के लिए बच्चे को क्या है, उस चीज़ को रटना पड़ता है कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, जिससे क्या है, वो उस पर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेट करके नया सोल्यूशन दे सके। अगर उसे उस चीज़ के बारे में पता होगा तभी तो वो कोई उस पर ऑपरेशन करेगा और सोल्यूशन देगा। तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने इस वीडियो में पढ़ा इंडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, एनालिटिकल मेथड और सिंथेटिक मेथड। और इन अप्रोचेस के लास्ट में आपने कंक्लूजन ज़रूर देना है। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।